दोस्तों, खबरें बहुत हैं जिन्हें देखकर शायद आप हैरत में पड़ जाएं, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा सिंदूर दान की योजना तैयार की गई थी और उसके बाद महिलाओं ने जैसे ही मोर्चा खोला वैसे ही बीजेपी बैकफुट पर आई, कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा तो कोई खबर नहीं थी और कोई प्लान नहीं था। वो पता लगे कि उनकी पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के मंत्री, उनकी पार्टी के प्रवक्ता अलग अलग न्यूज चैनल पर बैठकर इसका बखान कर चुके थे। यानी अपने ही पार्टी के नेता, मंत्री और प्रवक्ताओं को झूठा साबित करा दिया, सिर्फ और सिर्फ मोदी और शाह की साख को बचाए रखने के लिए। यही नहीं, अब एक नया शिफुगा छोड़ा गया है। जैसे कि खबर निकल कर आई, खबर यह निकल कर आई है कि व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, इन दोनों को बीजेपी कैंपेन के फेस के तौर पर इस्तेमाल करने की खबर है। यानी कैसे भी करके आप सोचिए सेना का इस्तेमाल किस तरीके से करने जा रहे हैं। ये खबर निकल कर सामने आई है। खबर यह भी निकल कर आई है कि किस तरीके से आप लगातार बात जब जब मोदी के कार्यकाल की होती है तो आप इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी और मनमोहन सिंह तक पहुंचते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो चार्ट दिखाने जा रहा हूं कि दुश्मन देश की जमीन कितनी किस किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत के पास आई या भारत से गई, उसको मैं दिखाने जा रहा हूं। भूभाग पर कितना हिस्सा हमारा गया और कितना आया। फिर आप तय करिएगा कौन सफल प्रधानमंत्री है या नहीं। इसी के साथ जो हरकत अभी प्रेम शुक्ला, बीजेपी के एक बिगड़ैल प्रवक्ता ने की, बदतमीजी की और पार्टी के चरित्र को सबके सामने रखा, उसको लेकर अब बीजेपी के एक एक प्रवक्ता और बीजेपी का पर्दे के पीछे रहकर समर्थन करने वाले, राजनीतिक विश्लेषक बनकर समर्थन करने वालों की अब रेल लग रही है। उनको वैसे ही जवाब दिया जा रहा है। मतलब अब खुलकर गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई है। यही नहीं, आपको यह भी दिखाऊंगा दोस्तों कि खबर अडानी और एलआईसी से जुड़ी हुई भी है। आप इसी में जुटे रह गए, कितने एयरक्राफ्ट गिरे, कितने नहीं, क्या हुआ, सच क्या। उधर एक खेल अडानी और एलआईसी वाला भी है। देखिएगा, जब बीजेपी के खिलाफ कोई डिप्टी मेयर बोलती है तो बीजेपी के लफंगे कैसे हमला कर देते हैं। खबर कोरोना से जुड़ी है। जब एक मुस्लिम को कोरोना होता है तो उसके लिए क्या कुछ किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर के साथ। ये खबर निकल कर आई है लखनऊ से, खबर छपी, इसमें लिखा हुआ है खबर में बड़ा बड़ा, कर्नल कुरैशी यानी सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सेट टू बी बीजेपी कैंपेन फेसेस सैफरन पार्टी टू रोल आउट वुमेन सेंट्रिक कैंपेन। अब सोचिए, कुछ नहीं मिला तो अब ये करने की उतारू। मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा समझ जाओ बीजेपी वालों, ये मत करो हरकतें। ये जनता को आपकी हरकतें समझ में भी आ गई और अब पसंद नहीं है। इसमें पीयूष राय लिखते हैं, आफ्टर मैसिव सक्सेस ऑफ घर घर सिंदूर योजना, बीजेपी टू कंटिन्यू यूजिंग ऑपरेशन सिंदूर फॉर पॉलिटिकल गेन्स। अब ऑपरेशन सिंदूर में भी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेना का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है। फिर लताड़े जाएंगे, फिर कह देंगे हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये कांग्रेस की देन है। अब एक महिला है, इनकी महिला के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं, जरा पहले देखिए। ये एक लेटर दिखा रही है, आवाज सुनते जाइए। आवाज से पहचान गए होंगे मंच पर कौन बोल रहा है। ये महिला कितनी व्यथित नजर आ रही है, समझ रहे हैं। पंकज मेहता है, वो लिखते हैं, ये महिला स्नेहा कुशवाहा की मां है, वही स्नेहा जिनको हरियाणा में तड़पा कर मार दिया गया और अपराधी आज भी आजाद घूम रहा है। नरेंद्र मोदी की आपको एक मां का दर्द महसूस नहीं होता? इन सब की आग लगेगी, पक्का लगेगी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एक छोटे से बच्चे पर दूर तक नजर पहुंच जाती है और उनको बताते हैं कि आज तुम थक जाओगे, ये हो जाएगा। क्या एक महिला पर नजर नहीं पड़ी होगी? ये तो आपके वाराणसी की है, फिर भी नजर नहीं पड़ी। सोचिए, क्योंकि ये अपने हिसाब से एजेंडा सेट करते हैं, कब कहां कैसे बोलना, सारा स्क्रिप्टेड होता है नरेंद्र मोदी का। शायद जिन लोगों को लगता हो ये अचानक रैली में, हर रैली में कैसे एम्बुलेंस घुसाती है, घुसती नहीं है, घुसाई जाती है, जिससे देश और दुनिया के सामने बताया जाए प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा से ज्यादा किसी की जान की चिंता है। ये दिखाया और बताया जाता, सब स्क्रिप्टेड है, जनता समझने लगी है। अब आप सोचिए, ये महिला लहराती रही लेटर, लेकिन फर्क नहीं, क्योंकि स्नेहा कुशवाहा शायद बीजेपी के लिए उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण ना रही हो जितनी इस समय कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह है, जिनका इस्तेमाल करने की खबर छपी है कि उनको बीजेपी कैंपेन में फेस बनाया जाएगा, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जाएगा। सोचिए, ये स्थिति पैदा की जा रही है, जी जनता देख रही है। अब आइए, चलिए पहले मैं इसको सुना देता हूं क्या कह रही हैं। ये क्या एक तो सबसे बड़ा मतलब आप किस लेवल तक गिर गए, आप घर घर सिंदूर पहुंचाने पहुंच गए।
सिंदूर दान, अंजना जी बिहार से हैं, सिंदूर दान सिर्फ और सिर्फ पति करता है, गैर मर्द सिंदूर दान नहीं करता है। और अगर यही भाजपा वाले लफंगे बिहार में औरतों के पास पहुंच जाते हैं ना घर घर सिंदूर पहचाने, हौंक देती महिलाएं वहां पर। जिस हौंकने की बात आज कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उसी तरीके से हौंक देती। ठीक है, छोटा सा सवाल। बिल्कुल, ये सब सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। मैंने कहा ना, अब इनको इसी तरीके से लहजे में समझाया जाता है जा रहा। अब जाइए, कांग्रेस केरला ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से बताया, प्राइम मिनिस्टर और एरिया एडेड टू इंडिया, भारत में कितना भूभाग जुड़ा। बताया गया जवाहरलाल नेहरू के वक्त में 3,47,448 वर्ग किलोमीटर जुड़ा, 9,649 वर्ग किलोमीटर इंदिरा गांधी के वक्त में, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में 10 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर चला गया, 4,067 किलोमीटर चला गया नरेंद्र मोदी के वक्त में। इसके आधार पर वो पूछ रहे हैं कि भाई बताइए किसके कौन ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री रहा है, क्योंकि बार बार चीखकर मीडिया से लेकर ये दो पल्ले के ट्विटर हैंडल पर बैठे हुए दिहाड़ी मजदूर बताते हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे सफल प्रधानमंत्री। अब आइए जरा सुनिए क्या जवाब दिया जा रहा है, पहले सुनिए इसको, बहुत जरूरी है। देखिए, अभी परसों यशवंत शिंदे नाम का एक पूर्व जो है इसका प्रचारक है संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्व प्रचारक यशवंत शिंदे, इन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। वो जम्मू कश्मीर में काम करते थे। उन्होंने कहा मालेगांव, पूर्णा, नासिक, हैदराबाद सब जगह जो है वो आरएसएस ने बम बनाए और आरएसएस ने वहाँ पे बम ब्लास्ट किया है। इसने एफिडेविट जो है वो कोर्ट में दिया है। संगीत रागी जी, मैं भड़वेगिरी और दलाली जो है वो नहीं करता, मेरे लिए देश प्रथम है, मेरे लिए कोई दूसरा प्रथम नहीं है, तो मैं ये नहीं करता। तुम्हारी जो बातें हैं, मैंने कहा ना, देखिए संगीत रागी भी तो उसी लेवल के हैं। आप चाहे कोई भी न्यूज चैनल इन्हें बिठाकर राजनीतिक विश्लेषक बनाए, राजनीतिक विश्लेषक होता क्या है, किसी का पक्ष नहीं लेता। अब देखिए इसमें खुद ही लिखा हुआ राजनीतिक विश्लेषक भी और पक्ष ले रहे हैं सरकार का, तो राजनीतिक विश्लेषक नहीं, इन्हें कहिए बीजेपी का एजेंट या बीजेपी के समर्थक। आप एक गलत तरीके से इस चैनल का एक बहुत बड़ा सिद्धांत बन गया है पक्ष और विपक्ष में। कभी राजनीतिक विश्लेषक किसी का पक्ष विपक्ष में नहीं हो सकता, ये पता नहीं कैसे है। अब सोचिए, इन्हें वैसे ही जवाब मिल रहे हैं जिस तरीके की शुरुआत प्रेम शुक्ला ने कर दी और रोज लताड़े जाएंगे। अब आइए खबर एक आई, इंडिया LIC सोल बायर इन अडानी पोर्ट्स रिकॉर्ड रुपी बॉन्ड सेल। खबर कब की है? 29 मई की, पुरानी नहीं है, 2025 की, इसी साल की 29 मई की है, यानी 2 दिन पुरानी है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि अडानी ने इशू किया बॉन्ड 5,000 करोड़ का, जिसे खरीदने के लिए कोई भी नहीं आया। कौन आया? LIC। LIC क्या है? सरकारी बीमा कंपनी। वो आगे आती है और अडानी के खरीदने पड़ते हैं। खुद नहीं खरीदना चाहती, उसे पता है नहीं खरीदना, जब कोई नहीं पूछने आ रहा हम क्यों खरीदें। लेकिन जब सरकार का दबाव पड़ेगा और अडानी की कंपनी हो तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस पर बात नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं करनी है, इस पर सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जब उसका कोई खरीदार है ही नहीं इस बॉन्ड का तो LIC ने क्यों खरीदा। क्योंकि LIC का अपना जेब का या सरकार का अपना जेब का पैसा नहीं है, वो आपका और हमारा टैक्स का पैसा है। जैसे इन दिनों नरेंद्र मोदी साहब अपना चेहरा चमकाने के लिए, बीजेपी अपना चेहरा चमकाने के लिए और इस तरीके से अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए उनको बॉन्ड खरीद कर किया जा रहा है। अब आइए देखिए, एक तरफ दिल्ली में सरकार बदलने के बाद से ही आप देख रहे होंगे, अलग अलग जगह जाकर देख लीजिए, और दिल्ली वाले तो ज्यादा बेहतर समझते होंगे, बड़े परेशान चल रहे हैं, वो बड़े दुखी चल रहे हैं। दिल्ली में क्या हालात बना दिए हैं। हर जगह एक तो टैक्स, जो सुविधाएं मिलती थी जनता तक पहुंचनी चाहिए टैक्स पेयर के तौर पर, वो मिल नहीं। पार्क में घुसने की फीस लगा दी, मतलब अच्छी और स्वस्थ वातावरण चाहिए तो उसके लिए भी पैसा करिए दीजिए, ये तो पैसा खींचने वाली स्कीम है। और सोचिए अनुपम खेर जैसे, वैसे में एक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन तमाशा भी बहुत करते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, शर्म नहीं आ रही, सुनिए इनको भी। आज मेरे जहन में एक बात आ रही है, सोच रहा हूँ बोल लूं या ना बोलूं, पर मैं बोल देता हूं। आप इतनी देर तक बोलते रही उपलब्धियों के बारे में, आप एक भी बार खांसी नहीं। दिल्ली वालों को खांसी सुनने की आदत पड़ गई है। अब सोचिए ये हरकतें क्या कभी ये नरेंद्र मोदी से, ये रहे अक्षय कुमार रहे, सारे हैं क्या? ये क्या है? कलाकार है, लेकिन इनकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल ये वो कलाकार हैं। आपको मैं इनके बारे में किस्सा और बता दूं। एक बार एक कार्यक्रम में, शायद 2019 की बात है, जब चुनाव जीती इनकी पत्नी दोबारा, और किरण खेर आपको पता ही होगा। खबर ये थी कि सभी सांसदों को पार्टी में बुलाया गया है, खाना था वहां पर, शायद बड़े विदेशी मेहमान भी आए थे, मुझे ध्यान इतना नहीं है, लेकिन इनका वाक्य पूरा याद है मुझे। ये भी जाने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें बाहर ही रोक दिया गया था कि आप हैं कौन, कहां से आए, निकलिए। इन्हें पहचानने से मोदी जी कार्यक्रम में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी बड़े गुस्से में आ गए थे, इनकी फजीहत हो गई थी, बेइज्जती हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, मानते कहां ऐसे लोग। अब आप एक मुख्यमंत्री की एक्टिविटी करके बता रहे हैं
तो जुमलेबाजी बता मैंने अक्षय कुमार आम काट कर खाते हैं या चूस कर। इनकी जानकारी मनोवैज्ञानिक तौर पर कैसे आप सोचिए, ये मजाक उड़ा रहे। खैर आगे आइए। और इसे बीजेपी ट्वीट भी करती है, देखिए ना आप खांसी यहाँ बैठे हजारों लोग खांसे अभी तक, ये तो अपने काम में एक उपलब्धि, अपने आप में एक उपलब्धि, बस यही उपलब्धियां गिनी है। मतलब आप खांसिए मत, जनता को खांसने पर मजबूर कर दीजिए, दम लेने सांस लेने पर टैक्स लगा दीजिए, ये बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ऐसे लोगों को फर्क तो पड़ता नहीं है, ऐसे लोगों को, अनुपम खेर जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता आम जिंदगी कैसे काटी जाती है, तो इनको क्या फर्क पड़ता है। खैर आइए, अब आती है एक खबर। ये खबर बहुत कोरोना पेशेंट को मार दो, ये डॉक्टर कहता है। खबर क्या है, द मुस्लिम स्पेस की खबर है। सरकारी डॉक्टर को पहचान के होंगे। सरकारी डॉक्टर ने कोरोना के मुस्लिम मरीज को मारने को कहा है एफआईआर दर्ज। शिकायतकर्ता अजीमुद्दीन गौसुद्दीन ने बताई 2021 में पत्नी कौसर फातिमा को उदगीर के कोविड सेंटर में भर्ती कराया था। वे 10 दिन वहां भर्ती रही थी। एक दिन वे डॉक्टर डांगे के पास बैठे थे, तभी डॉक्टर देश पांडे का फोन आया। डॉक्टर डांगे स्पीकर ऑन करके बात कर रहे थे। डॉक्टर देश पांडे ने खाली बेड के बारे में पूछा तो डॉक्टर डांगे ने बताया कि कोई बेड खाली नहीं है। इस पर डॉक्टर देश पांडे ने कहा किसी को अंदर आने देना, मार डालो उस दायमी के पेशेंट को, इन लोगों को का काम करने की आदत है तुम्हें, तुम्हारी मरने दो से कुछ पुण्य कमाओ। अब एफआईआर दर्ज हुई है इस बात को लेकर। अब ये भी देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है, देखिए। अभी क्यों ना डॉक्टर मस्कूर उस्मानी लिखते हैं दरभंगा जिले की डिप्टी मेयर नाजिया हसन ने भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार के खिलाफ एक पोस्ट की, जिसके खिलाफ नाजिया हसन के दफ्तर में आकर बजरंग दल के लोगों ने तोड़फोड़ की, जिसे हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ऐसी घटना का प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिखना है, सरकार के खिलाफ लिखना, देश के खिलाफ लिखना नहीं है। नाजिया हसन जी के साथ हम एकजुट होकर न्याय के लिए मजबूती के साथ खड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। मैंने कहा ना, प्रेम शुक्ला ने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि ये नैतिकता इनको सिखाई गई है, इन्हें बताया गया है जब तर्क खत्म हो जाए तो माँ बहन की गालियां दीजिए, गुंडई करिए, तमाशे करिए, पुलिस हाथ तक नहीं लगा सकती। मोदी शाह का हाथ है, यानी गुंडों की जमात पाल रखी है और फिर कहते हैं नैतिकता की बात करते हैं। नमस्कार।